हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जो लोग दिसंबर 24 या जून 25 में अपना एग्जाम देंगे। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का न्यू बैच दैट इज स्टार्टिंग ऑन 3rd of July। बट बिफोर वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का न्यू बैच, लेट मी टेल यू कि आप लोग के सिलेबस के ऑल 8 सब्जेक्ट्स के क्लासेस अवेलेबल है और ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 26th of June से OMSM और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। 3rd of July से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। क्लास का टाइमिंग क्या रहने वाला है ये भी देख लो। मॉर्निंग 8:30 AM टू 10:30 AM मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 11 AM टू 1 PM OMSM और फिर 2 PM टू 4 PM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया जा चुका है विच आई होप आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। तो अभी अपने बात करने वाले हैं अबाउट पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो पेपर 10 का सर 2 पार्ट है, 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 50 मार्क्स का ऑडिटिंग, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपने जब 3rd of July से अपना बैच स्टार्ट करेंगे तो अपने स्टार्ट करेंगे विद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक्स जो न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए हैं और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, रिलेटिवली इजियर भी है। फिर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से अपने ऑडिटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। अपने ट्राई करेंगे कि अपने पूरे सिलेबस को मिड ऑफ सितंबर तक कंप्लीट कर दें और आप लोग का क्लास का टाइमिंग रहेगा मंडे टू सैटरडे 2 PM। अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नंबर ऑफ क्लासेस आपको लगेगा 60 ऑफ 2 hours ईच और ऑडिटिंग में 25 क्लासेस ऑफ 2 hours ईच। 25 to 30 क्लासेस आप इसको मान के चलिए। ऑडिटिंग में देखने में लग रहा है कि नंबर ऑफ क्लासेस बहुत कम है, बट दैट इज लार्जली बिकॉज अपने जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कवर कर रहे होंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स ऐसे कवर होंगे, कुछ कंपनी लॉ के मैटर्स ऐसे डिस्कस होंगे, इंडेस के टॉपिक्स जब डिस्कस होंगे, वो सब कुछ आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा ऑडिटिंग सब्जेक्ट को समझने में भी। ऑडिटिंग सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए जरूरत है कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पोर्शन को पहले अच्छे से समझो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ बेसिक्स को अच्छे से समझो, तब ऑडिट आपको बेटर समझ में आता है। तो अपने इस बात को एकदम ध्यान में रखते हुए आप ऐसे मान के चलो कि ये 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होने वाला है अराउंड 85 to 90 क्लासेस में। राइट, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं सर, 3rd of July से जब अपने स्टार्ट करेंगे तो अपने स्टार्ट करेंगे विद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक्स, फिर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से अपने ऑडिटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो सर अपने जब क्लासेस करेंगे तो एकदम ध्यान रखा जाएगा इस बात का कि अपने लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से अपने सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप लोग के मटेरियल को भी ये बात को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। मतलब अभी अपने पास न्यू सिलेबस के कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अपने को एग्जैक्टली अब ये आइडिया लग चुका है कि जो न्यू सिलेबस में न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर जो ओल्ड टॉपिक्स भी कंटिन्यू हो रहे हैं उनको किस डेप्थ में, किस इंपॉर्टेंस के साथ अपने को कवर करना है। तो ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जिसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है, ये सबको ध्यान में रखते हुए अपने अपना मटेरियल भी डिजाइन किया और इसी तरह से आप लोग को क्लासेस भी करवाया जाएगा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। ऑब्वियसली अपने जब कोई भी टॉपिक कवर करते हैं तो विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स सो दैट आप लोग को प्रैक्टिकली बात समझ में आए और एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एकदम ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एग्जांपल लेते हुए अपने हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप लोग के मटेरियल में ही जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, अगर आप खाली उन्हीं को अच्छे से कर लो तो एग्जाम में आपको और कुछ भी अलग से करके जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी में आप लोग का जितना प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी कवर्ड होगा, जितना एमसीक्यूज है वो भी कवर्ड होगा, जितना थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो भी कवर्ड रहेगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस अपने जब क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग का रिविजन टाइम भी कम होगा और आप लोग को अलग से और कुछ रेफर करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जो कवरेज का जहाँ तक बात है तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का और इंस्टीट्यूट के बाकी रिसोर्सेज जैसे कि रेलिवेंट पास्ट ईयर का क्वेश्चंस जो है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स या मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब कुछ अपने कवर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ये जो क्लासेस होने वाला है गाइज, ये लाइव एट होम होगा अपने ऐप पर। आप 100% बैकअप आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस का, और अगर आप लाइव एट सेंटर फेस टू फेस अटेंड करना चाहते हो तो आप सेंटर में भी अटेंड कर सकते हो एट राम मंदिर सेंटर। ऑडिटिंग तो पूरा फेस टू फेस होगा ही, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 50% ऑफ द सिलेबस फेस टू फेस होगा, बाकी आप लाइव एट होम अटेंड कर सकते हो। तो गाइज ये था अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का न्यू बैच दैट इज स्टार्टिंग।
आप लोग के दिमाग में अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह जा रहा है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछिए, जल्द से जल्द उसको आंसर करेंगे और बहुत मजा आएगा आप लोग को। पूरा सिलेबस अपने जब कवर कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के न्यू सिलेबस में इंडेस भी इंट्रोड्यूस किया है, फिर ईसॉप बोल के एक चैप्टर है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आप लोग को शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 और डिवीजन 2 पहले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, वो भी अपने सिलेबस में अभी इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का अकाउंटिंग, इंश्योरेंस कंपनीज का अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स है, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर्स है। इसके साथ ही ऑडिट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग है, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू ऑडिट, फिर ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स, सारे ही टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत हाईली स्कोरिंग भी है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करने का टारगेट कर सकते हो अगर आप लोग क्लासेस जैसे करवा रहे हैं, खाली उसको फॉलो करते हैं। मटेरियल में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। सी यू ऑन 3rd of July in your first class. Bye.